भारतीय राजनीति की ये परंपरा है कि आपसी वैमनस्य जो भी हो, लेकिन परिवारों को इससे दूर रखा जाता है। लेकिन ये सीमा शायद बिहार में इस बार लांघ दी गई है। तेजस्वी यादव के मंच से तो नहीं, लेकिन उनके ठीक नीचे कुछ लोग खड़े होकर चिराग पासवान और उनके परिवार को गालियां दे रहे थे। ऐसा एक वीडियो वायरल है। चिराग पासवान की क्या है प्रतिक्रिया, वो क्या सोचते हैं, क्या ये प्रायोजित है? ऐसे में जबकि मतदान तुरंत होना है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इसे बात का बतंगर न बनाया जाए। खुद चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। आप इन व्यस्तताओं के बीच हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस घटना विशेष को लेकर के मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है, इंसान दुखी होता है ऐसी बातों को सुनकर। और मेरा परिवार सार्वजनिक जीवन में नहीं है। मैं खैर इस बात का भी पक्षधर नहीं हूँ कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है तब भी उसको गालियाँ दी जाएं। राजनीति में खास तौर पर शब्दों की मर्यादा का रखना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ संजीव जी, आप कड़े से कड़ा विरोध आप दर्ज करा सकते हैं मर्यादित शब्दों में रहकर। आपके शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। ऐसे में जब गाली गलौज जैसी भाषाएं उन नेताओं के सामने, जिन नेताओं को एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है, दी जाती है और वो नेता खामोश रह जाते हैं, तो वो ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं। आज तेजस्वी यादव जी के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली देने की हिम्मत कुछ असामाजिक तत्वों की हुई, जिसको नहीं रोका गया। कल को यही लोग उसी गांव में जाएंगे और दूसरों की माँ बहनों को ना सिर्फ गाली देंगे बल्कि गलत हरकतें करेंगे। उसको कोई कैसे रोकेगा? तो आप बढ़ावा दे रहे हैं ऐसी चीज़ों को खामोश रहकर। एक आरोप जंगलराज का लगाया जाता था आरजेडी पर, और तेजस्वी यादव के नेतृत्व ने बहुत हद तक उसे साफ करने की कोशिश की, और तेजस्वी यादव को इसके लिए पिछले दिनों खूब वाहवाही भी मिली। लेकिन वहाँ खड़े होकर के वो खामोश रहे। उनका ये कहना है कि उनको सुनाई नहीं पड़ा, थोड़ा दूर था और सुनाई नहीं पड़ने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पाए। संजीव जी, मैं भी कई राजनीतिक मंचों पे जाता हूँ और मुझे समझ में आता है। अब विजुअली ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। पहली पंक्ति में खड़ा है वो व्यक्ति, आपको जब वो वीडियो भी आप सुन रहे हो और जो व्यक्ति बोल रहा है उसके आगे कोई सर भी नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब वो व्यक्ति पहली, बहुत होगा तो दूसरी पंक्ति में खड़ा है, स्टेज के बहुत करीब है। आपका जो पोडियम है वो कोई बहुत भीतर जाकर नहीं है, कोई डी एरिया नहीं बना हुआ है जैसे कि प्रधानमंत्री जी और इन सब के कार्यक्रमों में होता है। इवन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब कोई दूर से बोलता है वो भी मंच तक हम लोग को सुनाई देता है, इतनी दूरी होने के बावजूद। ऐसे में नहीं संभव है। दूसरा, आर यू रियली जस्टिफाइंग व्हाट हैपेंड? ये सब कह के कि मैंने सुना नहीं, एक शब्द में इसका जवाब था। मेरे साथ अगर ऐसा होता, मेरे सामने, मैं रावड़ी जी को अपनी माँ मानता हूँ, वो है मेरी माँ। मैं मीसा दी को अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, रोहिणी हो, तमाम उनके परिवार के सदस्य मेरे भाई बहन हैं। मेरे सामने अगर कोई ऐसा करता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, मैं कड़ी आपत्ति तुरंत उसी वक्त मैं दर्ज करवाता। पर उनका खामोश रहना, वो खामोश हैं भाई, बगल में उनकी प्रत्याशी खड़ी हैं, महिला हैं वो, और महिलाओं को इस तरीके से गाली दी जा रही है। कल को कैसे डिफेंड करेंगी वो? आगे जाकर अगर उनको मौका मिलता है जमुई से आगे जाने का, तो कैसे संरक्षण करेंगी उन महिलाओं का, जब आप अपने सामने दूसरी महिला को गाली पड़ रही है और आप खामोश हैं? तेजस्वी यादव और आप में मित्रता है, राजनीतिक वैमनस्य है, और मैंने कभी आपको बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना। आप इमोशनल हैं, आपको लगा, एक झटका लगता है कि ऐसी बातें उनके द्वारा मना नहीं की गई, या फिर अभी भी ये कहा जा रहा है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। एंड जैसा मैंने कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। और ये बात मुझे ज़्यादा हट करती। कोई भी और मंच होता शायद मैं उसमें ज़्यादा गुस्से में होता, पर मेरा छोटा भाई अगर किसी मंच पे खड़ा है और उनके सामने मेरा ही परिवार नहीं है, ये उनका भी परिवार है, पर मुझे नहीं पता कि आजकल चुनाव जीतने की होड़ में इस तरीके से मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। कुछ समय पूर्व मेरे जीजा जी को लेकर, जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको लेकर भी उन्होंने इसी तरीके की टिप्पणी की थी। भाई, वो मेरे ही जीजा नहीं, आपके भी जीजा हैं। आपके परिवार में आपकी जितनी बहनें हैं, उनके बेटर हाउस को हम लोग जीजा जी कह के ही बुलाते हैं। मीसा दी का परिवार हो, रोहिणी जी का परिवार हो, जितने भी ऐसे परिवार हैं, ये वो नाम है जो सार्वजनिक जीवन में मैं इसलिए ले रहा हूँ। बट इस तरीके से आप व्यक्तिगत, आपके ऊपर टिप्पणियाँ की जाती हैं, आप खामोश खड़े रहते हैं, ये बात दुखी करती है। आखिर में ये कहा जा रहा है कि चुनाव सर पर हैं, मतदान होना है, तो मुद्दे तलाशे जा रहे हैं, हम लोगों ने घेर लिया है, और इस तरह की बातें। नहीं, तो अब अगर मुझे मुद्दा बनाना होता तो मैं कम से कम इतनी विनम्रता से बातें नहीं कह रहा होता। मैं इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि ये बात कम से कम समझ में आए कि क्या हुआ। आप मुझे बताइए संजीव जी, कोई भी व्यक्ति के सामने अगर उसकी माँ को गाली दी जा रही है, कितना कोई सब्र कर सकता है, कितना किसी में पेशेंस हो सकता है? मतलब एक सब्र की भी एक सीमा होगी ना। अब क्या मैं इस पर इतना भी रिएक्ट ना करूं? मैं ये भी नहीं बोलूं कि भाई गलत हुआ। मैं अपने परिवार को अगर मैं डिफेंड नहीं कर सकता तो मैं बिहार को डिफेंड करने की सोच कहाँ से रखूंगा? मैं अगर अपने परिवार की मान सम्मान का मैं संरक्षण नहीं कर सकता तो फिर मुझे बिहारियों के संरक्षण की तो बात करने की बात ही छोड़ देनी चाहिए। तो ऐसे में मुझसे क्या उम्मीद की जाती है? क्या आप मुझे गाली दें और मैं खामोशी से कमरे में बैठा रहूं? नहीं संभव है ये। चुनाव आयोग जाएंगे? मेरी पार्टी की तरफ से मुझे अभी जानकारी है कि कुछ लोग एनडीए की तरफ से गए हैं, भाजपा जनता दल यूनाइटेड। मांझी जी भी खासे नाराज़ हुए हैं इस बात को लेकर, तो तमाम लोग शायद चुनाव आयोग गए हैं। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा पक्षधर उस बात को लेकर नहीं हूँ, बट हाँ जो हुआ है उस पर कम से कम इन लोगों को एहसास होना चाहिए कि गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए और कड़े संदेश ऐसे नेताओं के द्वारा दिए जाने चाहिए। नहीं तो फिर ये वही जंगल राज की याद दिला रहा है। आप तेजस्वी जी, आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता की तस्वीर तक हटा दी थी 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान, ताकि लोगों को मैनिफेस्टो होर्डिंग पोस्टर्स में से हटा दी गई थी। उनके कार्यालय के बाहर जो होर्डिंग लगा रहता है बड़ा सा, उसमें से उनकी तस्वीरें हटा दी गई थी, सिर्फ इसीलिए कि लोगों को जंगल राज की याद ना आए। और आज जब इस तरीके की जंगल राज की परछाई दोबारा दिखने लगी है तो ये भय आप लोगों के मन में दोबारा खड़ा कर रहे हैं कि 90 के दशक की तरह आप औरतें बाहर नहीं निकल सकती हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और तेजस्वी ऐसे में जबकि वो एक नई राजनीति गढ़ना चाहते हैं बिहार में आरजेडी के लिए, उनकी तरफ से इसकी भर्त्सना या फिर पार्टी की तरफ से अभी तक भर्त्सना नहीं आई है। इंतजार इसका है। कैमरामैन रफीक के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।